केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपना अगला बिंदु है अपमार्जकों के प्रकार। मुख्यतः अपमार्जक हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ऋण आयनिक अपमार्जक, दूसरे होते हैं धन आयनिक अपमार्जक और तीसरे होते हैं अन आयनिक अपमार्जक। सबसे पहले जो एक नंबर वाले हैं वो है ऋण आयनिक अपमार्जक। ऋण आयनिक अपमार्जक ये जो ऋण आयनिक अपमार्जक होते हैं इनके अंदर जो ऋण आयनिक भाग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो धन आयनिक भाग होता है वो छोटा होता है। और ये जो अपमार्जक होते हैं ये एल्किल या एरिल सल्फेट लवण होते हैं। सबसे ज्यादा चलन में है इस समय और इनका उपयोग हम कह सकते हैं कि जैसे टूथपेस्ट, दंतमंजन में जो अपमार्जक आता है वह ऋण आयनिक अपमार्जक होता है। जैसे हम बात करते हैं इसमें एक अपमार्जक है सोडियम लोरिल सल्फेट। सोडियम लोरिल सल्फेट, ये सोडियम लोरिल सल्फेट है। ये सोडियम लोरिल सल्फेट है। ये जो सोडियम लोरिल सल्फेट है ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। हम इसमें देखते हैं कि धन आयनिक भाग तो है इसमें छोटा और जो ऋण आयनिक भाग है वह क्या है, बड़ा है। सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट ये सबसे ज्यादा प्रचलन में है, सोडियम लोरिल सल्फेट। इसके अलावा हम इसके एरोमेटिक वलय के रूप में भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे ये धन आयनिक और ये ऋण आयनिक भाग। इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो धन आयनिक भाग है वह तो छोटा है और ऋण आयनिक भाग बड़ा है। इसको हम कह सकते हैं सोडियम पेरा डोडेसिल बेंजील सल्फोनेट। सोडियम पेरा डोडेसिल बेंजील सल्फेट, ये इनका मुख्य उपयोग है टूथपेस्ट में होता है। ये थोड़े से सस्ते भी होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, ये सस्ते होते हैं, अपमार्जक की भांति बिहेव करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनके शीर्ष भाग है उसके ऊपर ऋण आवेशित स्पीशीज होती है। इनके शीर्ष भाग के ऊपर ऋण आवेशित भाग होता है। इनका जो शीर्ष भाग है वह ऋण आवेशित होता है। तो ये इस प्रकार के जो अपमार्जक होते हैं वो ऋण आयनिक अपमार्जक कहलाते हैं। इसके बाद में दूसरे प्रकार के अपमार्जक की बात करते हैं हम, तो दूसरे प्रकार के जो अपमार्जक हैं वो होते हैं धन आयनिक अपमार्जक। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, धन आयनिक अपमार्जक में धनायनिक भाग बड़ा होता है। धनायनिक अपमार्जक यानी हम इनमें कह सकते हैं कि जो शीर्ष भाग होता है उस पर धन आयन होता है, धनायनिक भाग होता है, शीर्ष भाग पर धन आयन होता है और शेष में क्या होता है, ऋण आयनिक भाग छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि धनायनिक भाग बड़ा, धनायनिक भाग बड़ा और ऋणायनिक भाग छोटा। राजस्थान बोर्ड में सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में यह इस बार क्वेश्चन भी पुट अप किया गया है कि किसी एक धन आयनिक
अपमार्जक का नाम लिखिए। तो ये जो धनायनिक अपमार्जक है इसका उदाहरण भी पूछा हुआ है। तो नाम से स्पष्ट है, धनायनिक भाग बड़ा होता है, ऋण आयनिक भाग इसमें छोटा होता है। तो हम इसका कोई एक सुटेबल एग्जांपल लिखते हैं इसका। तो मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं सुटेबल। ये है इसका कोई एक एग्जांपल हो गया। अब हम इसका नाम हो जाएगा सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। यह एक धन आयनिक अपमार्जक है जिसमें धनायनिक भाग होता है शीर्ष पर होता है और बाकी ऋणायनिक भाग क्या होता है, छोटा होता है, छोटा सा भाग होता है। ये काफी महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं जो धनायनिक अपमार्जक होते हैं। इनका उपयोग हम करते हैं केस कंडीशनर बनाने में। जो केस कंडीशनर होते हैं उनमें धनायनिक अपमार्जक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चतुष्क अमोनियम लवण भी हम काम में ले सकते हैं। चतुष्क अमोनियम लवण भी धन आयनिक अपमार्जक का सुटेबल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इनमें क्या होता है, इनमें जो धनायनिक भाग है वह लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। धनायनिक भाग है वह लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है और नाइट्रोजन अणु के ऊपर आप देख रहे हो कि एक धन आवेश आ जाता है। नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन अणु के ऊपर एक धन आवेश आ जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन अणु के ऊपर एक धन आवेश उपस्थित होता है, अतः इन्हें हम धन आयनिक अपमार्जक कहते हैं। नाम हो गया इसका सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। उपयोग मैंने बता दिया इसका, केश कंडीशनरों में उपयोग आता है। और इसकी एक विशेषता और होती है, ये जीवाणुनाशी की भांति बिहेव करता है, जीवाणुनाशी की तरह भी व्यवहार करता है, यानी ये जीवाणुनाशी होते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये महंगे होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, अतः इनका उपयोग भी कहाँ किया जाता है, सीमित मात्रा में इनका इस्तेमाल होता है, ज्यादा मात्रा में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद में तीसरे प्रकार के हमारे जो अपमार्जक हैं वो है अनआयनिक अपमार्जक। अब अनआयनिक अपमार्जक नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो धनायनिक और ऋणायनिक भाग होते हैं दोनों बराबर होते हैं। अनआयनिक अपमार्जक नाम से स्पष्ट है, न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब इसमें जो धनायनिक भाग होता है और ऋण आयनिक भाग होता है दोनों बराबर बराबर में होते हैं, कोई भी भाग बड़ा नहीं होता है, उदासीन अणु होते हैं। इनमें अपमार्जन की क्रिया के लिए जल स्नेह शिरा किसी आवेश द्वारा आवेशित होने के स्थान पर इस प्रकार का बहुक्रियात्मक समूह होता है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जल के अंदर घुलनशील हो जाता है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो पेंटा एरिथ्रोल मोनो एल्केनोएट के अणु होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, उनको हम इस श्रेणी में ला सकते हैं। इसके अलावा जो अनायनिक अपमार्जक है इनका इस्तेमाल हम साधारणतया जो बर्तन वगैरह धोने के साबुन बनाने में भी करते हैं। जो बर्तन बार साबुन आते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। अब इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम जानते हैं। तो ये हमारे अनायनिक अपमार्जक हो गए। हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न डिटर्जेंट है, आधुनिक अपमार्जक है। और आधुनिक अपमार्जक होने के कारण ये इनका उपयोग वर्तमान में अभी शुरू हो चुका है। इनका उपयोग मुख्यतः मैंने बता दिया कि बर्तन धोने के साबुन व चिकनाई बर्तन धोने के साबुन हैं वो बनाने में तथा चिकनाई ग्रीस आदि को दूर करने में होता है। ये मुख्यतया उदासीन श्रेणी के हैं जो दिखाई दे रहा है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल के एस्टर लवण भी होते हैं। तो ये हमारे पास में सुटेबल दो एग्जांपल है। हम देख सकते हैं कि इसमें तो एक के अंदर तो इसमें जो वलय बन रही है वो एरोमेटिक वलय है, दूसरे के अंदर क्या है देखो एस्टर वलय है, एस्टर के साथ में अल्कोहल जुड़ा हुआ है। ठीक है, कीटोनिक वलय हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि पेंटा एरिथ्रोटोल मोनो एल्केनोइड हैं, ये अनआयनिक अपमार्जक की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये हो गई है हमारे अपमार्जक। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो कीट प्रतिकर्षी पदार्थ होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपना बिंदु वो रहेगा।